अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने खुद आत्महत्या की थी या इसके लिए उसे उकसाया गया था या फिर उसकी हत्या हुई थी? रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोविक का इस केस में क्या कनेक्शन है? इन सब बातों को तलाशने में सीबीआई और ईडी पूछताछ कर रही है। रिया चक्रवर्ती से एक राउंड पूछताछ हो चुकी है। रिया के भाई शोविक से ईडी ने 18 घंटे तक पूछताछ की है। कहां कहां पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ, किसे पैसा दिया गया, कितनी कंपनियां बनाई गई, किसकी क्या भूमिका थी, लेन देन किस तरह होता था। इन सवालों के साथ ईडी और सीबीआई की ओर से चल रही पूछताछ से सुशांत मौत मामले में सभी को अब लगने लगा है कि सीबीआई और ईडी तह तक पहुंचकर सच्चाई सामने ले आएगी। रिया चक्रवर्ती से अब तक की पूछताछ से इस बात का खुलासा हो गया है कि साजिश के तहत सुशांत को मानसिक रोग की दवा दी जाती थी। ओवरडोज दवा की खुराक ने सुशांत को एक तरह से पागल बना दिया था। रिया उसे अपने काबू में रखती थी, उसका फोन भी अपने पास रखती थी। धीरे धीरे दवा का ऐसा असर हुआ कि सुशांत बिल्कुल बिस्तर पर रहते थे और सुस्त रहते थे। इसके बाद सुशांत के कंपनी में काम करने वाले सभी करीबी कर्मचारियों को रिया चक्रवर्ती ने धीरे धीरे हटा दिया। उनकी जगह पर अपने कर्मचारियों को तैनात कर दिया और अब इस केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती ने खुद के पास सुशांत की एक डायरी होने का दावा किया है। डायरी में सुशांत ने अलग अलग 7 लाइनों में रिया और उसके परिवार के बारे में अपनी बातें रखी है। इन 7 लाइनों में सुशांत ने कई तरह की बातें लिखी है। डायरी से दावा किया जा रहा है कि सुशांत ने रिया के परिवार का आभार जताया है। डायरी में लिखी हुई है ये लाइनें: मैं अपने जीवन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपने जीवन में बेबू के प्रति आभारी हूं। मैं अपने जीवन में लीलू के प्रति आभारी हूं। मैं अपने जीवन में मैम के प्रति आभारी हूं। मैं अपने जीवन में सर के प्रति आभारी हूं। मैं अपने जीवन में फज के प्रति आभारी हूं। मैं अपने जीवन में हर तरीके के प्यार के लिए आभारी हूं। डायरी में सुशांत ने रिया को बेबू लिखा है, जबकि रिया के भाई को लीलू, मां को मैम और पिता को सर कहकर लिखा है। एक कुत्ते को वो फज कहकर बुलाते थे। रिया का दावा है कि उनके पास सुशांत की एक बोतल है जिस पर उनकी आखिरी फिल्म छिछोरे लिखा है। सुशांत की यही संपत्ति उनके पास है। सुशांत ने डायरी में अंग्रेजी में 7 लाइनें लिखी हैं। हालांकि उस डायरी के पन्ने पर तारीख नहीं है, ना ही वक्त लिखा है। इसके अलावा उस पर सुशांत का ऑटोग्राफ भी नहीं है। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती कानूनी शिकंजे में फंस गई है। रिया और उसके परिवार का नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में दर्ज हो गया है। रिया से पहले राउंड में 8 घंटे तक पूछताछ के बाद ईडी ने दोबारा पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। रिया से राउंड 2 पूछताछ होगी। उससे पहले रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती से 18 घंटे तक सवाल जवाब किए गए। दरअसल सुशांत के पिता ने एफआईआर में आरोप लगाए हैं कि साल 2019 में सुशांत के खाते में 17 करोड़ रुपए थे, लेकिन कुछ महीनों के भीतर 15 करोड़ रुपए उन खातों से ट्रांसफर कर दिए गए जो सुशांत से जुड़े नहीं थे। इस बात की जांच होनी चाहिए कि आखिर पैसे कहां ट्रांसफर किए गए। बहरहाल ईडी 15 करोड़ रुपए और अन्य आरोपों पर केंद्रित जांच कर रही है और बहुत से राज खुलने बाकी है। उम्मीद है कि जल्द ही सुशांत डेथ मिस्ट्री से पर्दा उठ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।